डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 जो आपको यहाँ पर 2024-25 से भरने के लिए दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो इस पार्ट का हम हल करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रही हुई डेट 2024-25। तो सबसे पहले हम इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, फिर मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो हमारा यहाँ पर पार्ट होने वाला एक जिसका नाम है बर्दी। तो आइए सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगा लेते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति होती है। तो आप ये ऑप्शन नंबर तीसरा देख सकते हैं, इसमें वा शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो क्या लिखा है यहाँ पर, पर्यायवाची पूछा है आपका। देखिए यहाँ पर जूम कर लेते हैं अच्छे से। तो ये लिखा है अमृत, पीयूष, अम्लीय, पर्याय। यहाँ पर लिखा पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपका गरल, यहाँ पर अमर, सुधा या फिर गहन। तो इसका सही हो जाएगा सुधा। तीसरा है बीड़ा बजाने वाली देवी कौन सी है। तो ऑप्शन है लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती या सरस्वती जी। तो इसका सही हो जाएगा आपका यहाँ पर सरस्वती जी। चौथा है कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। ऑप्शन है आपका स्वयं को, संसार को, घर को या फिर विद्यालय को। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर संसार को। पांचवा है आपका कवि किसे, यहाँ पर किसके बंधन काटने की बात कर रहा है। ऑप्शन है हृदय के, पक्षियों के, बादलों के या फिर बीड़ा के। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, हृदय की। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आइए रिक्त स्थानों को लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान है आपके ऊपर। यहाँ पर ये शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन शब्दों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो खाली स्थान के भरने के शब्द हैं वो मिट गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं साइड एक कोष्टक लगा हुआ है, इस साइड का कोष्टक यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब कि कुछ शब्द यहाँ से गायब हैं। तो ठीक है, उनको भी हम यहाँ पर भरेंगे। तो देखिए क्या क्या भरना है यहाँ पर, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो यहाँ पर ये जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, पहला है आपका खाली स्थान, बर्दे कविता के रचयिता हैं। तो इसमें आपको भरना है यहाँ पर निराला। अगला है कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है। तो इसमें हो जाएगा आपका अम्र। इसके बाद है आठवां, तो यहाँ पर लिखा है हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है। तो इसमें आपको भरना मुक्तक छंद, जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको क्योंकि यहाँ पर मिट चुके हैं कुछ। इसमें क्या भरना, मुक्तक। इसके बाद है आपका नौवां, का विलोम शब्द अंधकार है। तो अंधकार किसका होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश का। अगला है लास्ट आपका उपमा अलंकार के अंग होते हैं। तो इसमें आपको भरना है कितने, 4। तो ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिए। पहले का आपको जो भरना है वो हो जाएगा निराला, दूसरे में आपको भरना है अमरम, और तीसरे में आपको यहाँ पर भरना है मुक्तक छंद। इसके मुक्तक लिखना है, छंद तो यहाँ लिखा है। इसके बाद 9वें में भरना है आपको प्रकाश, और 10वें में आपको जो भरना है वो 4 अंग भरना है। तो ये आंसर आपको हो जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर जलद, यहाँ पर मंद्र रव से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर हो जाएगा बादल सा गंभीर स्वर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कविता में कवि कौन सा यहाँ पर निर्झर बहाने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका, तो ये लिखा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ प्रकाश से युक्त, तो यहाँ पर इसको ये भी कहा जाता है ज्योतिर्मय। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। तो ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 13। तो इसमें लिखा हुआ है आपका, देखिए यहाँ लिखा है बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है, स्वतंत्रता और अमरता। अगला है आपका 14, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके आपको लिखनी है। तो शब्द कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 4 शब्द हैं, इनकी आपको शुद्ध वर्तनी करनी है। तो इनके आंसर ये दिख जाएंगे। तो मातृभूमि इस प्रकार लिखते हैं, निर्झर इस प्रकार लिखते हैं, प्रकाश इस प्रकार से, और अमृत इस प्रकार से। तो ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगी आपकी। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15 है। तो 15वां ये दिया गया है आपको, तो ये नीचे जो पंक्ति दी गई हैं इनका आपको हिंदी लिखना है, मतलब कि भाव स्पष्ट करना है। तो ये लिखेंगे इसका आंसर, इस नए आकाश के नए पक्षियों के समाज को तू नए पंख और नए स्वर प्रदान कर दे। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो ये लिखा है 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से करेंगे, तो यहाँ पर अच्छे से करेंगे। ठीक है आंसर, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, इसके हमें आंसर छांटने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गाइड में थोड़ा कुछ आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है, तो आप यहाँ से सही करेंगे उसको। तो यहाँ उपमेय में आपको लिखना है, इस वाक्य में से छांटनी है आपको।
तो उपमेय वो शब्द होता है जिसकी यहाँ पर उपमा की जा रही है, यानी विशेषता बताई जा रही है। तो ये हो जाएगा नवजात शिशु के चरण की। और किससे कर रहे हैं हम यहाँ पर? कमल से। साधारण शब्द होता है जिससे हम बढ़वाई करते हैं, उसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सुंदर। इसके वाचक शब्द कौन हो जाएगा? के समान। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 17 है। तो क्या लिखा है? आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो हर शब्द के पर्यायवाची अनेक होते हैं, तो आप किन्हीं का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी का भी। तो यहाँ पर हमने 3 शब्द लिए हैं, नभ, आसमान और अंबर। तो इनका ही प्रयोग किया है। तो ये आप यहाँ पर प्रयोग भी देख सकते हैं साथ में। अगला है कविता में अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। तो आइए यहाँ पर इसका आंसर लिखते हैं। तो ये लिखा है, कविता में अलंकार का प्रयोग शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? शोभा बढ़ाने के लिए। तो ये आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 19वां दिया है आपका। तो क्या लिखा है देखिए, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगेंगे। तो यहाँ हो जाएगा संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता का नवीन भावना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, ये पंक्ति हो जाएगी। इसके बाद लिखा है सभी मनुष्यों का कंठ मधुरता से भरा हो, सभी गीत और ताल में नवीनता प्राप्त करें, सभी का आज्ञा का यहाँ पर अज्ञानता का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए। ठीक है, तो आज्ञा लिखना है, सभी का अज्ञान लिखना है, अज्ञान का अंधकार या अंधेरा नष्ट हो। ठीक है, यहाँ अज्ञान लिखना है। लास्ट है आपका यहाँ पर 20वां क्वेश्चन। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दिया है, ये इसका आंसर है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर ये पार्ट 2 है जिसका नाम है आत्मविश्वास। तो सबसे पहले हम इसके प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव उनको लगाएंगे। तो आप इनको देख लीजिए, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? ऑप्शन है बुद्धि, मन, शरीर या योग्यता। तो इसका सही जो आप लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर दूसरा लगाएंगे, मन से होता है, क्योंकि मन के माने हार है और मन की जीत है जीत। ठीक है, यदि आप मन में कोई भी चीज़ ठान लेते हैं तो वो आपके यहाँ पर सरल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामने वाले व्यक्ति की आधी ताकत खींच लेने की विशेषता किस में थी? ऑप्शन है सुग्रीव में, श्री राम में, बाली में या श्री कृष्ण में। तो इसका सही हो जाएगा आपका बाली में। तीसरा है, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देता है? शक्ति, दुविधा, सुविधा या परीक्षा। तो इसका सही हो जाएगा आपका दुविधा। कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, भीम को या फिर आपका अर्जुन को। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5वां है, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आपको अर्थ बताना है। ऑप्शन यहाँ पर ये दिए गए हैं 4। ठीक है, तो इनमें से देखिए क्या लिखा है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अच्छे से परखना, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हमें यहाँ पर ऊपर जो शब्द दिए गए हैं ये वाले, तो इनमें से ही छाँट कर आपको यहाँ पर ये भरना है। तो ये पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां रिक्त स्थान दिया है। तो यहाँ लिखा है दुश्मन शब्द का हिंदी मानक यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा, दुश्मन का पर्यायवाची आपका हो जाएगा शत्रु। 7वां है, ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। तो इसमें आपको भरना है श्री कृष्ण ने। ज्योतिषी शास्त्र के विद्वान को क्या कहते हैं? तो ज्योतिषी कहा जाता है। आत्मविश्वास पाठ विधा है किसकी? तो इसमें भरना है निबंध। भाग्यशाली शब्द में प्रत्यय मतलब पीछे क्या जुड़ा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये शाली, तो यहाँ पर ये भर जाएगा। एक बार और देख लीजिए क्या क्या भरना है। तो देखिए, पहले में आपको यहाँ पर भरना है शत्रु, दूसरे में आपको भरना है यहाँ पर श्री कृष्ण, तीसरे में भरना है ज्योतिषी और चौथे में आपको यहाँ पर भरना है ये वाला निबंध और लास्ट वाले में भरना है आपको शाली। तो ये आंसर हो जाएंगे, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ लिखा निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छाँट कर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये शब्द दिए गए थे, इनके प्रत्यय छाँट कर आपको लिखना है लास्ट का शब्द। तो इसमें देखेंगे, इसमें ता है, इसमें एक लगेगा, इसमें बाला और इसमें बान। तो ये आंसर हो जाएंगे। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है 12वां क्वेश्चन, क्या लिखा है? विजय माला जो समासिक शब्द है कौन सा समास है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला लिखा है हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें कोई उत्साह ना हो, जो डरपोक हो, जो हमेशा असफलता की बातें करते हो, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये दिया है राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो इसका हो जाएगा क्योंकि जो भी बाली के सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली को प्राप्त हो जाती थी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 15, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका आत्मविश्वास की कमी के कारण हम विरोधी को शक्तिशाली मान लेते हैं। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सफलता की यहाँ पर विजय की उन्नति की कुंजी के तो अचल श्रद्धा ही है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट करना है इस भाव का, मतलब इसका जो भाव है वो स्पष्ट करना है। यहाँ लिखेंगे कार्य में सफलता पाने की, जीत की और आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो खोजने की जो कुंजी है, कार्य के प्रति अटूट विश्वास होता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी भी कार्य को कीजिए, उसमें आप सफल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये 17 है, लेखक ने अपने मित्र के जो गुण हैं उन पर प्रकाश डालने की बात कही गई है और हमें उनसे क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में ही बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा, देखिए उनके मित्र जल्दी घबरा जाते थे। एक बार वे भेड़िए को देखकर घबरा गए और जो जंगल में थे ना, तो वहाँ पर जंगल में अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए। हमें कभी आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, यही हमें इनसे शिक्षा मिलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18वां। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। तो सही योजना, नियमित अध्ययन, यहाँ पर समय प्रबंधन और सकारात्मकता, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, ये सभी की ज़रूरत होती है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 19वां क्वेश्चन दिया है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाला, यहाँ पर लिखेंगे जब सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा दे रहे थे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा कर पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। सुभाष बाबू ने तुरंत पंखा बंद कर दिया और कहा जी हाँ आसानी से। परीक्षक प्रसन्न हुआ और उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है। तो सुभाष बाबू ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास कर दिया करते हुए कहा जी हाँ इस तरह। तो ये आंसर हो जाएंगे आपका कंप्लीट। अगला है आपका ये क्वेश्चन है 20, इसका ये आंसर है, तो आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 है जिसका नाम है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो आइए सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगा लेते हैं, यानी सही विकल्प लगा लेते हैं। इसके बाद मैंने प्रश्नों पर आएंगे। पहला है आपका, भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है। ऑप्शन है धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को या फिर राजा को। तो इसका सही हो जाएगा संगीत को, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दूसरा दिया गया है, देखिए तो यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन है आपका तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व या क्रमधारय। तो इसका सही हो जाएगा आपका यहाँ पर अव्ययीभाव समास, जिसमें ये प्रति लगा हुआ आगे तो समझ लीजिए वो क्या है आपका यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। इसके बाद है तीसरा, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि वे अच्छी नृत्यांगना थीं, सुरीली गायिका थीं, यहाँ पर दक्ष चित्रकार थीं या फिर प्रसिद्ध लेखिका थीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुरीली यहाँ पर गायिका थीं। चौथा है आपका यहाँ पर, ध्रुपद गायन के जो प्रणेता हैं कौन थे। ऑप्शन है आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्वामी हरिदास। 5वां क्वेश्चन है, मालवी संगीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन हैं। ठीक है, कौन कौन हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो कौन कौन की जगह एक बार ही आपको कौन लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में एक बार ही कौन आएगा। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पर 4। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2, यानी कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व को ही यहाँ पर सिद्धराम कोमकली कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका या तो ये आएगा या फिर कुमार गंधर्व आएगा अगर पेपर में आएगा तो। इसके बाद हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर जो दिए गए यहाँ पर। तो आइए इनको देख लेते हैं। जो इन शब्दों से ही हमें यहाँ पर जो नीचे दिए गए हैं रिक्त स्थान, इनकी पूर्ति करनी है। तो आइए पहला देख लेते हैं क्या लिखा है। ये पहला हमारा रिक्त स्थान दिया गया है, ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तो ऑप्शन इसमें से भरेंगे आपको या क्या भरना है, तानसेन। अगला है, तत् प्लस मय संधि का रूप होगा। तो इसका हो जाएगा आपका तन्मय। 8वां है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन शहर में होता है। तो इसमें भरना है आपको क्या, देवास। 9वां है, को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो इसका हो जाएगा संगीत। अगला है, आत्मिक शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें भरना है आपको एक।
तो एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर पहले शब्द में आपको, पहले खाली स्थान में आपको भरना है तानसेन, अगले वाले में आपको यहाँ पर भरना है तन्मय, 8वें वाले में आपको भरना है यहाँ पर देवास, 9वें वाले में आपको भरना है संगीत, और आपका लास्ट वाले में आपको भरना है इक। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से आंसर यहाँ पर पता चल गया होगा सबका। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 11 है। तो ये लिखा है आपका समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो इसका आंसर ये दिया गया, इसको देख लीजिए अच्छे से। इसका हो जाएगा आपका समाधि के लिए स्थल, और राग रागनी का हो जाएगा राग और रागनी, ठीक है। और ऊपर वाला अगर ये समास पूछा जाए तो आपसे ये है तत्पुरुष, और ये है आपका द्वंद्व। 12वां क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन और इसका आंसर हमने लिखा रखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रीय गीत के बोल लिखना है, आपको मुखड़े लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए मेरे वतन के लोगों। इसके अलावा भी उन्होंने कई गीत गाए हैं, तो उनका भी आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा 13 है। तो क्या लिखा है देखिए, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये है संगीत का प्रभाव दिखाने की हट की थी। तो यहाँ पर दीपक राग गाया था उन्होंने इसके उत्तर में, क्योंकि उन्हें देखना था कि संगीत का जो प्रभाव है वो कितना है, इसलिए उन्होंने प्रभाव दिखाने के लिए कौन सा गीत गाया था यहाँ पर, तो दीपक राग। आपको यही उत्तर याद करना है। इसके बाद है आपका 14वां क्वेश्चन, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वे एक महान सरोद वादक थे, इसलिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 15। तो क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है 15 किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध यहाँ पर संगीतकार का नाम एवं वाद्य के सामने लिखना है, वाद्य यंत्र के सामने। तो आइए यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। तो ये रहा। तो यहाँ पर 5 वाद्य यंत्र लिखेंगे, बांसुरी, सितार, शहनाई, डमरू और वीणा। और इसके बाद हमें एक किसी का लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सितार, और सितार को बजाने वाले कौन है, रवि शंकर। तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। तो ये दिया गया है 16वां क्वेश्चन। क्या लिखा है आपका, लता जी को समूचे राष्ट्रीय गायिका क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। ये रहा आपका यहाँ पर आंसर, क्योंकि लता जी ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजोया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका 17 है। तो क्या लिखा है, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए, यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो लिखेंगे रात की रानी बूंदों की माला, खुशबू से महके सारा मंझर वाला, चांदनी के संग चुराई रातें, संग लहराएं सपनों की बातें। तो ये हो जाएगा इसे क्या कब गाया जाता है, त्योहारों और सांस्कृतिक उत्सवों पर गाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 है। तो ये आपका 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इसको देख लीजिए। इसका हम आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये रहा इसका आंसर, अच्छे से कर लेते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, तमिलनाडु से शुरू हुई है, यहाँ संगीत से जुड़ा एक प्रमुख आयोजन कर्नाटक संगीत समारोह या महोत्सव होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 19। तो 19 में क्या लिखा है आपका, मानव जीवन में संगीत यहाँ पर कैसे जुड़ा है, अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसको आंसर देंगे हम। तो यहाँ पर ये रहा इसका आंसर, अच्छे से देख लीजिए इसको, ये है। तो यहाँ से लिखेंगे मानव, यहाँ पर लिखेंगे संगीत मानव जीवन में गहराई से जुड़ा है, क्योंकि यह हमारे भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है। संगीत हमें खुशी, सांत्वना और प्रेरणा देता है। यह त्योहारों, समारोहों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आनंद और उत्साह लाता है। इसके साथ ही संगीत हमारी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या लिखना है आपको। तो यहाँ पर ये लिखा है, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में 10 वाक्यों को लिखना है, पंक्तियों को। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें से आप अच्छे से लिख लीजिए। तो आपका 1 से लेकर ये आपके 10 तक के जो पॉइंट है वो हो जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर पार्ट 4, जिसका नाम है अपराजिता। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए। इसके सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाएंगे, फिर इसके बाद मैंने प्रश्नों पर आएंगे। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं आप। हम कक्षा 8 की सभी पुस्तकों का हल कराएंगे। यदि आपने पिछला वाला नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे यहाँ पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है। ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4। तो
तो इनमें से जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला, डॉक्टर चंद्रा को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लिखा है आपका, अपराजिता पाठ किस विधा में है? ऑप्शन है आपका निबंध, संस्मरण, एकांकी या कहानी। तो इसका जो सही आंसर आप लगाएंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा लगाएंगे, संस्मरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा क्या दिया गया है। तो यहाँ लिखा है, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? ऑप्शन है लेखिका का, उनकी जननी, जननी मतलब माता का, डॉक्टर मैरी यहाँ पर, या फिर शिक्षक का। तो इसका सही आपको आंसर लगा लेना है ऑप्शन नंबर दूसरा, उनकी जननी का मतलब कि माता का। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? ऑप्शन है आपका चिकित्सक, वैज्ञानिक, दार्शनिक या गायक। तो इसका सही आंसर आपको लगा लेना है, उनको बनने की इच्छा थी क्या? चिकित्सक, डॉक्टर। अगला है पांचवा, वह कमज़ोर है, साहसी है। तो खाली स्थान पर कौन सा उचित शब्द रखने पर यह संयुक्त वाक्य बनेगा? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसलिए, क्योंकि, परंतु या अतः। तो इसका सही हो जाएगा आपका परंतु। ठीक है, तो अच्छे से भर लीजिए इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा रिक्त स्थान दिया है और ऊपर ये शब्द दिए हैं, इन्हीं से हमें भरना है। तो देखिए क्या लिखा है, लेखिका शिवानी का मूल नाम है। तो इनका मूल नाम था यहाँ पर गौरी पंत। अगला है आपका, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट शहर में स्थित है। तो किस में है? तो यहाँ पर आपको आंसर भरना है लखनऊ। डॉक्टर चंद्रा ने विषय में डायरेक्टेड, यहाँ पर डायरेक्ट की उपाधि की। तो किस विषय में? आपका यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी। नौवां है, भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह को कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका विस्मय आदि बोधक। लास्ट है आपका, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का यहाँ पर शरीर से निर्जीव हो गया था। तो यहाँ पर भरना आपको पक्षाघात। क्या भरना है? पक्षाघात। इसके बाद एक बार वो देख लीजिए क्या क्या भरना है। तो पहले में हमें यहाँ पर भरना है गौरी पंत, दूसरे में आपको भरना है यहाँ पर लखनऊ, और तीसरे में आपको भरना है यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, और नौवें में आपको भरना है, मतलब अगले वाले भरना, चौथे वाले में आपको यहाँ पर, तो इसका भरना है आपको विस्मय आदि बोधक, और लास्ट वाले में भरना है पक्षाघात। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। ये उसमें गलत टाइप है, पक्षा, यहाँ पर देखिए दोबारा से लिख देते हैं, ये कक्षा वाला अच्छा है और यहाँ पर घाघड़ी आएगा और ये बड़ा होकर इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से लिखना है, ये धाधनुष नहीं, इसमें मिस प्रिंटिंग है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में किसे प्रेरणा देने को कहा है? ठीक है, किसे लेने को कहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये भरेंगे यहाँ पर आंसर इसमें, IAS की तैयारी करने वाले लखनऊ के एक मेधावी युवक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है। तो यहाँ लिखा है, डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द में या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर, वह एक अपराजिता विकलांग महिला थी। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। तो 13 ये दिया गया हमारा। तो यहाँ पर लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको यहाँ पर याद करना है, रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14। तो यहाँ पर ये लिखा है, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो इसका हम लिखेंगे, वीर जननी एवं ममतामयी माँ के गुण से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम। तो ये रहा इसका आंसर, क्योंकि अपंग होते हुए भी लड़की धैर्य से अपने काम स्वयं कर लेती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्या लिखा है देखिए, साहस जननी किसे कहा गया और क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, ये रहा आपका आंसर इसका, साहस जननी श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा जाता है क्योंकि वे 25 वर्ष से अपनी अपंग बेटी की सेवा में लगी हुई हैं। अर्थात उन्होंने क्या है, अपनी आधी जीवन को यहाँ पर उसकी सेवा में ही निकाल दिया था। इसके बाद इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया? तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे हम, डॉक्टर चंद्रा विकलांग होते हुए भी बहुत साहसी और मेधावी महिला हैं
उन्होंने बचपन से लेकर जवानी तक प्रत्येक परिस्थिति का डट के सामना करते हुए जीवन में हमेशा विजय रही हैं। मतलब हमेशा विजय रही हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? अपराजिता, जो कभी पराजय नहीं स्वीकार करने वाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 18 है। तो ये 18वां क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो यहाँ पर ये लिखेंगे इसका आंसर। डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति फिजियोथेरेपी, विशेष व्यायाम और चिकित्सा के माध्यम से आई। उनकी मेहनत, धैर्य और नियमित अभ्यास ने उनके ऊपरी धड़ की गति को बेहतर बनाने में मदद की। इसके बाद 19वां क्वेश्चन ये दिया गया है आपका, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। ऊपर क्वेश्चन दिया है, ये 19वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे। लेखक ने डॉक्टर चंद्रा की माँ के जीवन को कठिन साधना कहा है। उन्होंने 25 वर्ष तक बहुत धैर्य और समर्पण के साथ अपने जीवन की कठिनाई का सामना किया। उन्होंने अपनी पुत्री के साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना किया और जीवन की चुनौती को पार किया, इसलिए उनके जीवन को कठिन साधना कहा गया है। अगला क्वेश्चन लास्ट आपका 20, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, इसको देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर लिखेंगे, ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता। तो इसके बारे में आपको आंसर लिखना, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस कथन का मतलब है कि जब एक अवसर ख़त्म हो जाता है तो भगवान एक नए अवसर, यहाँ पर एक नया अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है। यह एक तरह से एक दरवाज़ा बंद हो गया है, लेकिन बाद में उस व्यक्ति को एक नए और बेहतर नौकरी का प्रस्ताव मिला। इस प्रकार जब जीवन में एक अवसर समाप्त होता है तो नया अवसर या रास्ता खुलता है। इससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये आंसर हो जाएगा। ये अगला दिया है, अपठित अंश, माँ एक सुखद अनुभूति। तो इसके भी आंसर देखना है आपको, अच्छे से लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए ये दिए गए हैं। तो पहला लिखा है, माँ बच्चों के लिए कब आड़ आ जाती है? कब आड़े आ जाती है? तो ऑप्शन है प्रसन्नता में, सुख में, दुख दर्द में या प्रगति में। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, दुख दर्द में। इसके बाद दूसरा है, कविता के अनुसार किसके बिना सब कुछ सूना है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माँ के बिना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया गया है, कविता में सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसका माना गया है? तो इसका हो जाएगा माता का। इसके बाद अगला चौथा क्वेश्चन है आपका, यहाँ लिखा है, माँ ही घर की तुलसी है, पंक्ति का भाव बताना है। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर डी, माँ सम्माननीय और पूजनीय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर ये लिखेंगे, दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं की जा सकती? तो दुनिया में माँ के प्यार की तुलना नहीं की जा सकती, ये इसका आंसर है। तो अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, किन्हीं 3 महान नारियों के नाम लिखना जिन्होंने अपनी माँ का मान बढ़ाया। तो यहाँ पर लिखेंगे कल्पना चावला, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो इसका आंसर ये लिख लीजिए। इसके बाद लिखा है 18, यहाँ पर 8वां, चंदा सूर्य अश्रु बहाते हुए। यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, पंक्ति का आंसर। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, तो ये आंसर दिख रहा होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा इसका, तो ये देख लीजिए आपका, यहाँ पर इसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे। इस पर आपको कविता का क्या है भावार्थ लिखना है, तो ये दिया गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा पार्ट 5 है, जिसका नाम है श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। तो आइए सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लगाएंगे, फिर इसके बाद मैंने प्रश्नों पर आएंगे। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो क्या लिखा है देखिए, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, पाठ किस विधा में है? ऑप्शन है संस्मरण, कहानी, व्यंग या रिपोर्टाज। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, व्यंग। दूसरा क्वेश्चन है, अजायब घर का समानार्थी बताना, यानी पर्यायवाची बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है भोजनालय, ग्रंथालय, संग्रहालय या विद्यालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, संग्रहालय। तीसरा है, मुक्तानंद या मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन लोकोक्ति इस पाठ में किस पर खरी उतरती है? ऑप्शन है आपका लेखक पर, मुक्तानंद जी पर, मैनेजर पर या डॉक्टर पर। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर दूसरा। चौथा है, मुफ्त की चीज़ों का मज़ा किस स्वभाव के लोग ले पाते हैं? ऑप्शन आपका यहाँ पर लिखा है संकोची, डरपोक, बहादुर या निसंकोची। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है लास्ट आपका, यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मुक्तानंद
जी सबको अच्छी तरह परखकर अपना काम बना लेते हैं। रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना है। इस शब्द के लिए बताना है तो इसका ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नब्ज़ टटोलना। इसके बाद हम भर लेते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों को। तो रिक्त स्थान देखिए अच्छे से, ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है यहाँ पर। तो देखिए पहला क्या लिखा है आपका, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो ये लिखा है आपका अखबार शब्द का हिंदी मानक शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका समाचार पत्र। अगला है आपका दूसरा, मुफ्त में चीज़ें पाने के एक सटीक उदाहरण थे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आपका मुक्तानंद। इसके बाद है पाठ के मुख्य पात्र के पान खाने का शौक बालों की जेब से होता है, तो इसका हो जाएगा आपका जान पहचान वालों से। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि का एक कारण भी है, तो इसमें भरना आपको अशिक्षा। दिन शब्द का अर्थ होता है दिवस, जबकि दीन शब्द का अर्थ होता है आपका यहाँ दयनीय। इसके बाद हम एक बार और बता देते हैं आपको कौन क्रम में क्या भरना है। तो पहले में आपको भरना है समाचार पत्र, दूसरे में आपको भरना है मुफ्तानंद, तीसरे में आपको भरना है पहचान, यहाँ पर जान पहचान। इसके बाद आपको इसमें भरना है अशिक्षा, और लास्ट वाले में भरना आपको यहाँ पर दयनीय। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 11 है, मुफ्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग करते हैं, तो इसका आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर। तो ये दिया गया है साम दाम दंड भेद सब का प्रयोग करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ई लोक किसे कहते हैं, तो ऑप्शन इसका आंसर है मतलब ये इस लोक अर्थात पृथ्वी को किसे कहा जाता था, इस लोक में जिसमें हम रहते हैं इसको क्या कहते हैं, ई लोक, और इसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी लोक। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है, तो इस 13वें क्वेश्चन को आपको यहाँ पर सही विराम चिन्ह लगाने हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन आपका 13 है, तो इसका देख लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे, इसमें आपको सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे एक दिन, उसी को करना है। यहाँ पर क्या करना है, बस कॉमा लगा देना है दोनों जगह पर, और लास्ट में विराम चिन्ह। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो क्या लिखा है देखिए, ये लिखा है 14वां क्वेश्चन, मुफ्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपल और मैनेजरों के घर पर धरना क्यों देते थे, अपने बच्चों की फीस माफ़ कराने के लिए। इसके बाद है 15वां, यहाँ पर माले मुफ्त दिले बेरहम कविता के 3 उदाहरण देना है, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये आंसर दिए गए हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये लिखा है मुफ्तानंद गली में कटी पतंग को लूटने के लिए यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा बेतहाशा दौड़ते हैं। इसके बाद हम मुफ्तानंद सभी लोगों के यहाँ मुफ्त में अखबार पढ़ लेते हैं। मुफ्तानंद की यहाँ पर बर्फ़ के लिए, यहाँ पर क्या है, मुफ्तानंद मुफ्त की बर्फ़ के लिए अपनी कमीज भी फटवा लेते थे या ले आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 16 है, तो यहाँ पर ये दिया गया है समाचार पत्र, यहाँ पर समाचार पत्र पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं, तो इसका हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। देखिए अच्छे से मिल जाएगा, ये लिख जाएगा आपका समाचार पत्र पढ़ने से हमें दुनिया भर की ताज़ा खबरें मिलती हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है और समझ भी विकसित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 17 है, तो यहाँ पर लिखा है ये, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, जो अखबार वो क्या है किताबें लेते थे मांग कर, उनको अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे, तो यहाँ पर लिखें ताकि उन किताबों पर किसी की नज़र ना पड़े और किताबें सुरक्षित उनकी अलमारी में पड़ी रहें। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर लिखा है ई लोक को मुफ्त में सुधार कर मुफ्तानंद जी अब परलोक में भी मुफ्त जीवन यापन करने की टोह में रहते हैं, इस कथन का आपको हास्य बताना है। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा आंसर, इस कथन का हास्य है कि मुफ्तानंद जी ई लोक में मुफ्त में सुविधाओं का लाभ उठाने के साथ साथ परलोक में भी मुफ्त में जीवन जीने की चाहत रखते हैं। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, तो ये रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखा है देखिए 19 में क्वेश्चन है आपका, प्रकृति ने आपको कौन कौन सी मुफ्त चीज़ें दी हैं, आपको उनका उपयोग कैसे करना चाहिए या कैसे करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे इसका आंसर हम, प्रकृति ने हमें ताजगी, हवा, सूर्य की रोशनी और पानी मुफ्त दिए हैं। सूर्य की रोशनी से ऊर्जा मिलती है और पौधे उगते हैं। हवा से हम सांस लेते हैं और पानी का उपयोग पीने, नहाने और खेती करने में करते हैं। इन संसाधनों का उपयोग कर हम स्वस्थ रहते हैं और जीवन की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। इसके बाद अगला है आपका 20वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा है यदि आपको कोई व्यक्ति उपहार या मुफ्त सेवा देता है तो आपका उसके प्रति कैसा व्यवहार होगा और क्यों होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम,
ये रहा आंसर। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे यहाँ तक। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए।